चिकन स्टीम रोस्ट के बहुत से तरीके हैं। आज मैं आपको उनमें से एक बेहतरीन सा तरीका बता रही हूँ। ईद पर इस तरीके से स्टीम कीजिएगा। वेलकम टू द चैनल फर्स्ट फीस्ट। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन को अच्छे तरीके से मैंने धो लिया था और चिकन को कट लगा लेते हैं। दही और दही में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। ये कॉर्नफ्लावर बहुत अच्छे मकसद के लिए मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, जिसे मैं आखिर में आपको बताऊंगी। सुरख मिर्च है, सुरख मिर्च कुटी हुई, अदरक पाउडर, नमक, और मैंने इसमें थोड़ा तिक्का मसाला पहले शामिल किया है। लेमन है, थोड़ी हल्दी शामिल की है, सोया सॉस शामिल करेंगे, थोड़ा तीखा इसका मसाला हम तैयार करेंगे। चिली गार्लिक मैं डाल रही हूँ, जिससे इसका जायका बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा जो कॉर्नफ्लावर डाला है, इससे ये मसाला जो है वो इसके ऊपर अच्छे से लग जाएगा, और जब हम स्टीम करेंगे तो ये स्टीम करते हुए इसके साथ जो है वो अच्छे से चिपक जाएगा, और फिर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत मज़े का बन जाएगा। मसाले को आपने बहुत अच्छे से लगाना है, ताकि अंदर तक जज़ब हो जाए, और फिर इसको ढक के तकरीबन 2 घंटे के लिए हम मैरिनेशन के लिए रखेंगे। थोड़ा मैं इसको बांध देती हूँ ताकि इसको कढ़ाई में रखने के लिए आसानी हो जाए। अब मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए इसे रूम टेम्परेचर पे रख रही हूँ। एक बर्तन में पानी लिया है मैंने, और उसमें दालचीनी शामिल की है। बड़ा टुकड़ा है तो 1 शामिल कर दें, छोटा है तो 2 या 3 शामिल कर दें। दालचीनी वाले पानी से इसका स्टीम बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का। ये इसके अंदर जो जायका होता है वो बहुत अच्छा आता है। वीडियो को पूरा देखा करें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया करें। छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोग छोड़ देते हैं, जैसे ये दालचीनी ही अगर आप ना डालें तो इसका जायका जो है वो उतना मज़े का नहीं होगा। थोड़ा ऑयल मैं इसके ऊपर स्प्रे कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको ऑयली करके हम स्टीम कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि इसको थोड़ा सा ब्रश के साथ आप ऑयल दे लें, लगा लें, आप शावर के साथ लगा दें। बहुत हल्का सा आपने इस पर ऑयल स्प्रिंकल करना है। ये देखें बहुत अच्छे से स्टीम हो रहा है, और ऐसे ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हो रहा है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज़ ही बड़े मज़े की है ये तो। और खुशबू तो उससे भी अच्छी है। बहुत ही अच्छा ये स्टीम रोस्ट होता है। स्टीम के बाद आप इसे अच्छे से तल लें। मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।